शेयर हो गया। सो आपका जो इंस्ट्रक्शन था उसको हम लोगों ने जो एग्जीक्यूट कर लिया और बता दिया कि ये जो किस तरह जो ये काम हो रहा है। तो आगे जो है वही बातें हैं जो हम पहले कर रहे थे कि अगर आपके पास जो है बीपी यूज़ हो रहा हो बीएक्स की जगह, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर है वो कौन-सा यूज़ होगा, वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो यूज़ होगा। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को अभी तो मैं वैसी बातों से समझा रहा था, अभी जो है आपको विजुअलाइज़ करने के लिए मैंने ब्लॉक्स बना दिए और इन ब्लॉक्स के ज़रिए जो है समझाऊँगा। अब ज़रा देख लीजिए कि अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन ये हो, इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव एएल कामा बीएक्स। तो अभी बीएक्स तो आपको पता है कि इस इंस्ट्रक्शन में चूँकि डिस्प्लेसमेंट की कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, तो इफेक्टिव एड्रेस कंप्लीटली कहाँ पे पड़ा हुआ है, बीएक्स के अंदर पड़ा हुआ है। और एएल जो है वो आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपने डेटा को मूव करवाना है। तो अगर बीएक्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेगमेंट कौन-सा यूज़ होगा, डेटा सेगमेंट जो यूज़ होगा। अब ये आपकी मेमोरी है, ये आपकी मेमोरी है और मेमोरी के अंदर जो ये सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये सेगमेंट कौन-सा सेगमेंट है? सेगमेंट आपका डेटा सेगमेंट है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर बीएक्स लिखा हुआ है, तो आपका कौन-सा सेगमेंट जो यूटिलाइज़ हो जाएगा, डेटा सेगमेंट जो है वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। सो अब ये डेटा सेगमेंट है पूरा और उसका बेस एड्रेस ये है। सो ये उसका बेस है और उस बेस के अंदर जो है क्या ऐड हो जाता है, इफेक्टिव एड्रेस ऐड हो जाता है, जिससे क्या बन जाता है, जिससे फिजिकल एड्रेस बन जाता है। तो ये उसका बेस है और उस बेस के अंदर आपने बीएक्स को ऐड कर लिया। बीएक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ था, इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस जब बेस एड्रेस में ऐड हो गया डेटा सेगमेंट के, तो उसका फिजिकल एड्रेस बन गया। उस फिजिकल एड्रेस पर जो आपको जो है यहाँ पे पिंक नजर आ रहा है, वहां से आप डेटा उठाओगे और कहाँ पे रखोगे, एएल के अंदर रखोगे। सो ये इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन दिखाया गया। अच्छा, अगर आपके पास जो इंस्ट्रक्शन दूसरा हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू साथ में लिखी होती है किसी रजिस्टर के साथ, तो वो क्या है, वो मूव एएल कामा बीएक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। तो अब ये क्या है, ये जो है बीएक्स और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दोनों ऐड होकर क्या बना रहे हैं, वो आपके पास जो है इफेक्टिव एड्रेस बना रहे हैं और वो फिर क्या होगा, वो बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस बना देगा। तो अब यहाँ पर प्रीफिक्स में कोई सेगमेंट रजिस्टर नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डेटा सेगमेंट होगा। तो ये डेटा सेगमेंट का बेस है और उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, उसके अंदर बीएक्स ऐड हो रहा है और फिर क्या ये ऐड हो रहा है और फिर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऐड हो रही है। ये सारे ऐड होकर क्या बना देंगे, फिजिकल एड्रेस बना लेंगे। फिजिकल एड्रेस पर जो कंटेंट पड़ा होगा वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, वो एल के अंदर मूव हो जाएगा। उन्होंने दिखाया हुआ है कि इसका जो कंटेंट है वो कहाँ पर मूव हो जाएगा, वो यहाँ पर एल में, और इन एरोस के जरिए उसका एड्रेस बनाते हुए वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, वो क्या है, वो उसमें जो आपका इफेक्टिव वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर में पड़ा हुआ है और इसके साथ जो है प्रीफिक्स में कोई सेगमेंट रजिस्टर नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया कि अगर बीपी जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस के लिए यूज हुआ हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका सेगमेंट रजिस्टर जो है वो स्टैक सेगमेंट होता है। अगर बीएक्स होता तो फिर क्या होता, तो फिर बाय डिफॉल्ट डीएस होता। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये आपको ये वाला बीपी जो है वो तो इफेक्टिव एड्रेस दे रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका सेगमेंट रजिस्टर कौन सा होगा, वो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर होगा। तो यहाँ पर आपके मेमोरी का स्टैक सेगमेंट दिखाया हुआ है और ये उसके बेस का एड्रेस है जो कि कौन कंप्यूट करेगा, जो कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कंप्यूट करेगा। उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, बीपी ऐड हो रहा है। बीपी में क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है। तो ये इफेक्टिव एड्रेस जब इस बेस एड्रेस के अंदर मिलता है तो फिजिकल एड्रेस बन जाता है और फिजिकल एड्रेस से आप डेटा उठाकर कहाँ पे रख रहे हो, एएल के अंदर रख रहे हो। तो ये आपने डेटा उठाया और एएल के अंदर जो है वो रखा। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख लीजिए कि फिर बीपी यूटिलाइज हुआ है और फिर क्या हुआ है, फिर उन्होंने जो है यहाँ पर सेगमेंट रजिस्टर नहीं लिखा है, लेकिन बीपी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी है। तो जाहिर सी बात है
बीपी का जो एड्रेस है प्लस उसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी। सो ये दोनों मिलकर जो इफेक्टिव एड्रेस बना देंगे और वो एड्रेस जो है वो बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा। बेस एड्रेस कहाँ से लोगे? क्योंकि बीपी यूज हो रहा है तो बेस एड्रेस जो आप स्टैक सेगमेंट रजिस्टर से लोगे। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर के अंदर एक 0 का इजाफा करोगे और फिर इन दोनों का एडिशन उसमें ऐड करोगे तो उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो ये दिखाया हुआ, ये स्टैक सेगमेंट को दिखाया हुआ है, ये उसके बेस एड्रेस को दिखाया हुआ है और ये बीपी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीपी आपको जो एड्रेस बता रहा है वो है और नेक्स्ट जो है जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है वो बता रहे हैं। सो ये सारे एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ तक क्या बनेगा? फिजिकल एड्रेस बनेगा और उस फिजिकल एड्रेस पर जो कंटेंट्स पड़े वो एएल में मूव हो जाएगा। सो एग्जैक्टली जो ये वाली इंस्ट्रक्शन है उसको इस डायग्राम के जरिए मैंने एग्जीक्यूट करके बता दिया। Is there any question in this one? No, sir. Okay, good. So move forward. जो नेक्स्ट पार्ट है इस एड्रेसिंग मोड का वो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। सो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के अंदर क्या होता है? वो जाहिर सी बात है, जिस तरह नाम जाहिर है कि हम इंडेक्स रजिस्टर इसमें यूज करेंगे, लेकिन इंडेक्स रजिस्टर के साथ साथ हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी साथ में यूज कर सकते हैं। सो in the index addressing mode, the effective address of the operand is obtained by adding a direct or indirect displacement to the contents of either SI or DI. SI और DI क्या है? वो आपके इंडेक्स रजिस्टर्स है। सो अब क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है SI या DI में ऐड हो जाएगी और फिर जाकर जो है आपका जो सेगमेंट रजिस्टर्स है वो उससे बेस एड्रेस उठाएंगे, ये उसमें ऐड करेंगे, उस फिजिकल एड्रेस बनेगा। अच्छा, आपको कुछ एग्जांपल दिखाए गए। पहले जो तो एग्जांपल है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आपको नजर नहीं आ रही है। वो सिंपल क्या दिया हुआ है? मूव एल कामा एस आई दिया हुआ है, जिसका मतलब ये इफेक्टिव एड्रेस रखता है और फिर उस इफेक्टिव एड्रेस की मदद से आगे जो एड्रेस बनेगा वहां से आप वैल्यू उठाओगे और एल के अंदर रखोगे। और इसी तरह जो है डी आई लिखा हुआ है और साथ में कोई दूसरी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू नहीं है और इसकी स्टोरी भी उसी तरह है। अच्छा, नेक्स्ट जो टू इंस्ट्रक्शन है वो रियल ये चीज है जो मैं समझा रहा हूँ इंडेक्स एड्रेसिंग। उसमें क्या है? उसमें आपके पास जो एस आई है उसके साथ प्लस क्या क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू लिखी हुई है। सो ये DISP तो आपने सिर्फ ये लिखा हुआ है। असल में आप जब आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो तो इसके अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है आप लिखते हो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लिखते हो, या फिर आप कहीं और पे डिक्लेयर करके यहाँ पे उसको ले आते हो। सो एनी डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है और साथ में SI है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर ये किस में ऐड हो जाएगा? बेस एड्रेस में ऐड हो जाएगा, उससे फिजिकल एड्रेस बनेगा और फिर वहां से जो है कंटेंट उठाकर आपने AL में रखना है। तो आप जरा देख लीजिए, नीचे एक जुमला में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ SI द सेगमेंट रजिस्टर विल बी DS एंड इन केस ऑफ DI द सेगमेंट रजिस्टर वुड बी ES। तो आप यहाँ पे प्रीफिक्स में तो कोई नहीं लिखा है कि इसके साथ बेस एड्रेस जो है हम ES से बना रहे हैं या DS से बना रहे हैं। सो अब अगर आपके पास जो है सोर्स इंडेक्स है तो सोर्स इंडेक्स के लिए बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा वो क्या होगा? वो DS यूज होगा। और डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए यानी DI के लिए बाय डिफॉल्ट जो सेगमेंट रजिस्टर यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? वो आपका ESJ यूज हो जाएगा। सो बाकी तो वही सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। ये सिर्फ ये है कि इसमें सेगमेंट इसके अंदर जो है आप जो है जो इंडेक्स रजिस्टर है वो यूटिलाइज कर रहे हैं और उस इंडेक्स रजिस्टर के साथ साथ कोई डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आप ऐड कर लेते। एनी क्वेश्चन इन दिस वन? ओके, नहीं तो क्लियर है। तो आगे चलते हैं, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इस नाम पे गौर कर लीजिए, बेस्ड भी है, इंडेक्स भी है और आगे एड्रेसिंग मोड लिखा हुआ है। इसका मतलब है बेस रजिस्टर भी यहाँ पर है और इंडेक्स रजिस्टर भी है, दोनों मिलकर इफेक्टिव एड्रेस बना रहे हैं।
तो इतने ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मूव AL कामा यहाँ पे लिखा हुआ है BX प्लस SI, तो जाहिर सी बात है, तो BX और SI दोनों मिलकर क्या बना रहे, इफेक्टिव एड्रेस बना रहे, और वो जाकर बेस एड्रेस में ऐड हो रहा है और उस फिजिकल एड्रेस बनेगा, और वहां से कंटेंट्स उठाकर आप कहाँ पे रख रहे हो, AL के अंदर रख रहे हो। इसी तरह यहाँ पर BX के साथ जो DI लिखा हुआ है, यहाँ पे BP के साथ जो SI लिखा हुआ है, यहाँ पे BP के साथ जो ODI जो लिखा हुआ है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्स का रूल जो है वही जो BP और BX के लिए जो रूल था वो यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर जो सफिक्स में जो है, सॉरी प्रीफिक्स में अगर जो है उन्होंने सेगमेंट रजिस्टर लिखा हुआ हो तो फिर वो स्पेसिफाई करेगा कि ये सेगमेंट के लिए। लेकिन अगर चेन नहीं हो तो उसका मतलब ये है कि जहाँ पर BP है तो उसका मतलब है वो स्टैक सेगमेंट को यूटिलाइज कर रहा है, और जहाँ पर BX है वो किस सेगमेंट को यूटिलाइज कर रहा है, वो आपका डेटा सेगमेंट को यूटिलाइज कर रहा है। अभी वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। सपोज दैट BX कंटेन्स ये वैल्यू, सो BX जो है एक रजिस्टर है, उसके अंदर ये कुछ पड़ा हुआ है, और SI के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर 880 जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये चीजें जो है पड़ी हुई है। अब क्या है, अब इंस्ट्रक्शन जो उठा लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव AL कामा BX और SI। इसका मतलब ये है कि BX और SI को आप जो है ऐड करोगे, और जो आप उन दोनों को ऐड करोगे तो उससे आपका क्या बनेगा, उससे आपका इफेक्टिव एड्रेस बनेगा, और उसको फिर बेस एड्रेस में ऐड करोगे, और उससे जो आपका वो बन जाएगा, उससे आपका फिजिकल एड्रेस बनेगा। तो ये जब यूटिलाइज, ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, वुड लोड AL फ्रॉम लोकेशन, और वो लोकेशन क्या होगा कि DS जो कि बेस एड्रेस बना रहा होगा, भी रिमेंबर यहाँ पे इसके अंदर 0 इजाफा करोगे, और प्लस इसमें क्या हो रहा है 1880 इसमें ऐड हो रहा है। तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे ये फिजिकल एड्रेस बनेगा, और उससे क्या होगा, उससे आप डेटा उठाओगे और कहाँ पे रखोगे, AL के अंदर रखोगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और इंस्ट्रक्शन जो है ले लेते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो किसका है। इस एग्जांपल में कोई कैलकुलेशन समझाने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग साथ में कर